अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग दो लैब्स परफॉर्म करेंगे। दोनों EC2 से रिलेटेड है। एक में हम देखेंगे किस तरह से हम इंस्टेंस क्रिएट करते ही ऑटोमेटिकली अगर कोई स्क्रिप्ट रन करना चाहें तो वो किस तरह करेंगे, और दूसरी लैब में हम देखेंगे कि किस तरह से हम लोग एक विंडोज़ का और एक लाइनक्स का इंस्टेंस क्रिएट करके इनको आपस में पिंग करवा सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं इंस्टांसेस में आ जाता हूँ और यहाँ लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ मैं लाइनक्स EC2, ये मैं लाइनक्स की मशीन का नाम लेता हूँ। उसके बाद अमेज़न लिनक्स सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं की पेयर सेलेक्ट करता हूँ जो मैंने क्रिएट किया था। उसके बाद यहाँ वो कह रहा है कि आप कोई एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट करना चाहते हैं या न्यू। मैं क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप पे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे अभी के लिए ना मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। वैसे ही क्या कह रहा था, अलाउ SSH ट्रैफिक फ्रॉम एनीवेयर, लेकिन मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। मतलब कि क्रिएट करे सिक्योरिटी ग्रुप लेकिन उसमें कोई भी किसी तरह का रूल भी ऐड नहीं करे। बाकी मैं 8 GB हार्ड के साथ यही सारा कुछ रख के और रहने देता हूँ। अब मैं अगर लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करूँ तो ये मेरा इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इंस्टेंस क्रिएट होते ही कुछ कमांड्स हैं वो रन हो। वो लाइनक्स बेस्ड कमांड हो सकती है, कोई भी स्क्रिप्ट हम रन कर सकते हैं इंस्टेंस क्रिएट करने के फौरन बाद। तो अभी हम एक बैश स्क्रिप्ट रन करेंगे। अच्छा, बैश स्क्रिप्ट जब भी रन करते हैं ना, बैश में मोस्टली कमांड्स लाइनक्स बेस्ड ही होती हैं, तो आप लाइनक्स सीख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट से। अभी हम एक बैश स्क्रिप्ट लिखते हैं। उसके लिए ये शीबैंग आपने ऐड करना होता है, बिन बैश, ये लिखना लाजमी है बैश स्क्रिप्ट के लिए। उसके बाद हम कुछ कमांड्स लिखते हैं, यम अपडेट -y। ये कमांड क्या करती है, यम एक पैकेज मैनेजर है जो कि सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करने के लिए, रेपोजिटरीज को अपडेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये अपडेट कर रहा है रेपोजिटरीज को। अब यूँ समझ लें कि लिनक्स को अपडेट कर रहा है। उसके बाद एक पैकेज इंस्टॉल कर रहा है, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा है, यम इंस्टॉल HTTPD के नाम से। और ये मैं यहाँ पे -y का आर्ग्यूमेंट लगा देता हूँ। ये -y क्या कर रहा है दोनों कमांड्स में, ये कह रहा है कि जब जैसे ही इंस्टेंस क्रिएट ये इंस्टॉल की कमांड चले तो वो पूछता है कि आप वाकई इंस्टॉल करना चाहते हैं, येस करें या नो करें। इस तरह के कोई भी अगर आते हैं चेक्स तो बाय डिफ़ॉल्ट सबको वो येस कर दे। उसके बाद मैं सिस्टम CTL स्टार्ट HTTPD कर देता हूँ। ये सर्विस को स्टार्ट कर रहा है और सिस्टम CTL इनेबल HTTPD, ये क्या कर रहा है कि हमेशा के लिए सर्विस को इनेबल कर रहा है। मींस के ऑटोमेटिकली अप रहेगी, डाउन नहीं रहेगी। अच्छा, ये HTTPD है क्या? बेसिकली जब भी हम कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो उसको होस्ट करने के लिए किसी सर्वर पे एक होस्टिंग सर्वर चाहिए होता है। ये HTTPD वो होस्टिंग सर्वर है। इसका लेटेस्ट नेम अपाचे है। अगर आप यूबुंटू या कोई और इस तरह का लिनक्स का फ्लेवर यूज़ करेंगे तो वहाँ पे ये अपाचे के नाम से, और इसमें HTTPD है। और भी बहुत सारे हैं, एनजेनिक्स है, टॉमकैट है अगर विंडोज़ के ऊपर आपने करना है। हमेशा याद रखें कि जब भी कोई वेबसाइट बनाता है और उसको होस्ट करना होता है तो उसके लिए कोई ना कोई सर्वर चाहिए होता है। तो हम अभी HTTPD का सॉफ्टवेयर, ये सर्वर जो है, ये 3 कमांड से वो पूरा जो होस्टिंग सर्वर है लिनक्स के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, अब मुझे पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट वार www और HTML के अंदर index.html की एक उसने फाइल बना दी है और उस फाइल के अंदर एक डमी सी वेबसाइट उसने क्रिएट कर दी है। मैं क्या करता हूँ कि एक एको की कमांड लिखता हूँ। एको की कमांड क्या करती है, कंसोल पे कुछ प्रिंट करवाना हो तो एको की कमांड से करवा देते हैं। ये डबल कोट्स के अंदर मैं लिखता हूँ, हाय दिस इज़ और HTTPD लैब, ये मैं लिख देता हूँ और इसको इस साइन के साथ इस फाइल के अंदर भेज देता हूँ। ये साइन बड़ा डेंजरस साइन है। ये क्या कर रहा है कि index.html के अंदर जो कुछ भी पहले लिखा हुआ है उसको एम्प्टी कर रहा है, और ये वाली जो लाइन हमने अभी अभी लिखी है इसको उस index.html वाली फाइल के अंदर पेस्ट कर रहा है।
तो अभी हम इस स्क्रिप्ट को, ये हमारा स्क्रिप्ट रेडी है बिल्कुल, जो कि क्या कर रहा है, एक अपाचे HTTPD जो कि एक अपाचे सर्वर है उसको इंस्टॉल कर रहा है, और इंस्टॉल करने के बाद एक फ़ाइल जो कि इंस्टॉल करते ही क्रिएट हो गई थी उसमें एक कंटेंट ऐड कर रहा है, जो मैं अगर एज वेबसाइट इसको एक्सेस करूं ब्राउज़र के ऊपर तो हमें इसको शो करना चाहिए। मैं लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर देता हूँ। ये भी हमारी इंस्टेंस में आके अगर मैं देखूं, डैशबोर्ड पे आके मैं रनिंग इंस्टेंस का फ़िल्टर लगा के देख लेता हूँ। अभी वो इंस्टेंस क्रिएट नहीं हुआ, अभी कुछ सेकंड्स में आ जाएगा यहाँ पे। मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। वैसे इंस्टेंस इतना टाइम नहीं लगाता क्योंकि, लेकिन मैंने इस बार एक स्क्रिप्ट रन किया है इंस्टेंस क्रिएट होते ही। मैंने कहा कि वो स्क्रिप्ट रन हो जाए, तो वो स्क्रिप्ट थोड़ा सा टाइम लेता है रन होने में, क्योंकि उसमें मैं एक पूरा एक पैकेज, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो अभी हम दोबारा से रिफ्रेश करके देख लेते हैं। जी, ये देखें हमारा इंस्टेंस क्रिएट हो गया और ये रनिंग स्टेट में है। अभी मैं इसकी डिटेल देखना चाहूँ तो इसको सिलेक्ट करके इसकी डिटेल देख सकता हूँ। अच्छा, अब ये पब्लिक आईपी अगर कॉपी करके मैं ब्राउज़र में पेस्ट करूँ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने एक वेबसाइट रेडी की है और ये एक्सेस होनी चाहिए। मैं एंटर करता हूँ, लेकिन यहाँ पे ये तो एक्सेस हो नहीं रही। वो क्यों नहीं हो रही? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं मुझे कि क्यों नहीं हो रही। चलें, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों नहीं हो रही। इसमें आपको याद हो तो मैंने जब सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया है, सिक्योरिटी में आके ये वाला सिक्योरिटी ग्रुप जब क्रिएट किया है, क्रिएट करते हुए इनबाउंड रूल, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि कुछ भी अगर आपने मशीन का एक्सेस करना है तो कोई ना कोई रूल उसके लिए होता है, कोई ना कोई पोर्ट पे वो वर्क कर रहा होता है, वो अलाउ करवानी होती है, कोई प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा होता है। ये इनबाउंड रूल पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो इंटरेस्टिंग कि कोई भी जो है पोर्ट अलाउ नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि क्या अगर मैं इस इंस्टेंस को SSH करना चाहूँ या इसको कनेक्ट करना चाहूँ AWS की कंसोल से, तो क्या ये होगा या नहीं होगा? कमेंट लिख के आप अपना यहाँ पे पॉज करके कमेंट लिख के जवाब दे सकते हैं। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं EC2 को एक न्यू टैब में ओपन करता हूँ और यहाँ रनिंग में आके मैं देखता हूँ ये वाला इंस्टेंस मेरा रनिंग स्टेट में था। इसको मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। इसको यहाँ से सिलेक्ट करके ये कनेक्ट के बटन पे अगर मैं क्लिक करूँ और यहाँ नीचे आके अगर कनेक्ट करूँ, तो अभी आप देख रहे हैं ये घूम रहा है। और ये देखें, इसने एक एरर दे दिया है कि ये मैं कनेक्ट नहीं कर पाया, और वो बता रहा है कि EC2 इंस्टेंस कनेक्ट इज अनेबल टू कनेक्ट टू योर इंस्टेंस, इंश्योर योर इंस्टेंस नेटवर्क सेटिंग। मतलब कि ये बता रहा है कि आपकी नेटवर्क की कोई सेटिंग में गलती है, और हमें पता है कि हमने तो रूल ही ऐड नहीं किया इसको एक्सेस करने के लिए। तो अभी हम रूल ऐड करते हैं, SSH का रूल ऐड करते हैं। आपने देखा होगा कि डिफ़ॉल्ट जब वो क्रिएट कर रहा था तो SSH का रूल बाय डिफ़ॉल्ट ऐड कर रहा था। मैंने इसीलिए वहाँ पे अनचेक किया था ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो कि हर जो भी इनकमिंग ट्रैफिक है, किसी तरह की भी ट्रैफिक है, उसके लिए कोई ना कोई रूल होता है। तो यहाँ पे मैं अभी के लिए एनीवेयर अलाउ करवा देता हूँ और मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करके आपको दिखाऊं, तो ये आप देख सकते हैं मेरा इंस्टेंस एक्सेस हो गया। लेकिन अभी तक ये वेबसाइट में एक्सेस नहीं कर सका क्योंकि इसका रूल अभी हमने ऐड किया ही नहीं। जब भी कोई भी वेबसाइट दो पोर्ट्स पे रन होती है, एक HTTP और एक HTTPS। HTTP के लिए पोर्ट 80 है और HTTPS के लिए पोर्ट 443 है। जब यहाँ पे एक ताला सा बना होता है ना, उसका मतलब है कि आपने इसके अंदर कोई सर्टिफिकेट ऐड किया उस वेबसाइट पे।
तो वो ये अंडरस्टूड बात है कि 443 पोर्ट जिसको HTTPS कहते हैं उस पे चाहिए होती है। लेकिन अभी यहाँ पे मैंने तो कोई सर्टिफिकेट ऐड नहीं किया था, मैंने तो जस्ट एक HTTPD इंस्टॉल करके और उसमें एक फाइल के अंदर लिख दी थी वो लाइन। तो इसको एक्सेस करने के लिए HTTP का रोल मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो मैं सिक्योरिटी ग्रुप वाले टैब में वापस आके एडिट इनबाउंड रूल में जाके यहाँ पे ऐड रोल, और यहाँ पे मैं अगर HTTP सर्च करूँ तो ये आप देखें आ गया। मैं सेलेक्ट करता हूँ, वो देखें उसने TCP की पोर्ट 80 जो सा है अलाउ करवा दी है। कहाँ से? मैं इसको कहता हूँ एनीवेयर से, और सेव रूल, इसको अगर मैं सेलेक्ट करूँ ये रूल ऐड हो गया। और अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं कि हम कामयाब हो गए हैं, उसने ऑटोमेटिकली वो वेबसाइट होस्ट कर दी है।